सर बातें बहुत ही मज़ेदार हो रही हैं। ये बताएं बचपन कैसे गुजरा? बचपन में क्या आप शरारती थे, लड़ाकू थे, या डांट पड़ने पे घर से निकल जाते थे नाराज़ होके? क्या बचपन की कुछ यादें बताएं अपनी, कैसे बच्चे थे आप बचपन में? देखें जी, बच्चे शरारती ही अच्छे होते हैं। अगर शरारती ना हो तो फिर वालिदैन भी सोचते हैं कि शायद कोई परेशानी वाली बात है। तो बच्चे शरारती हों तो घर की रौनक होते हैं। तो हम 4 बहन भाई हैं, तो बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ। तो चूँकि हमारे माशरे में होता ही है कि बेटा चाहे छोटा भी हो तो वो बड़ा ही होता है घरों में। तो मैं अपनी वालदा का बहुत लाडला था, और ज़ाहिर है एक शरारती तो फितरती था मैं। तो शरारत नॉट इन द सेंस के किसी किस्म की कोई परेशानी या तकलीफ़ का सबब बनते थे, लेकिन एक घर में एक रौनक, हंसी मजाक और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जो है वो हमेशा से जो है वो रहा है। तो मैं अपने बहुत सारे जो है वो हमारे जो फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी, और आज भी है। तो वो यही होता है कि मैं शुरू से ये समझ लीजिए कि मिलनसार जैसे कहते हैं ना, वो उस तरह का है मेरी पर्सनैलिटी में। अच्छा एंथनी साहब, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह, क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मेरे जी 4 बच्चे हैं। मेरा बेटा बड़ा जो है वो मास्टर्स कर रहा है, एक यूरोपियन उसमें है, उस यूनिवर्सिटी में। बेटी मेरी अभी BBA कर रही है, फाइनल उसमें है। जी जी। उसके बाद मेरी एक और छोटी बेटी है, वो BDS कर रही है। और फिर चौथा मेरा एक छोटा बेटा है, वो अभी आजकल मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम दे रहा है। जी। अच्छा एंथनी साहब, हर पार्टी में ग्रुप बंदी होती है, आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पीपल्स पार्टी सईद गनी, पीपल्स पार्टी से, लजमी आलम। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे जो चेयरमैन का हुक्म होता है वो मैं उस पर जो है वो उसको फॉलो करता हूँ। और सईद गनी हमारे प्रेसिडेंट है कराची के, और फिर यह है कि हम दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, और हमारा कोई कम से कम मेरे को 25-30 साल से हमारा आपस में रिलेशन है, एक फैमिली रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और मुझसे वहाब साहब से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने उनकी वालदा के साथ भी जो है वो काम किया हुआ है, और बहुत हमारी आपस में एक प्यार मोहब्बत है। हमारे अब कराची के मेयर भी हैं, लक्ष्मी भाई तो खैर बड़े भाइयों की तरह, तो मेरा सबसे बहुत एक अटैचमेंट है। अच्छा, आपका जो हल्का है उसमें MNAs और MPAs बहुत ज़्यादा हैं। कादिर मंदू खेलता है इतना, मतलब क्या कहेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। मैं आपको एक और तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये नो गो एरिया से कम नहीं था। हमने यहाँ पर बहुत ही मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। पीपल्स पार्टी का नाम लेना यहाँ पर बहुत सारे हलकों में यूँ समझ लीजिए कि गुनाह कबीरा समझा जाता था। और हमने जिस वक्त अपनी पॉलिटिकल सफ़र का आगाज़ किया, एक्टिविज़म स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर होना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उठाना लगाना, ये लोगों के लिए बहुत एक हैरत अंगेज़ अमल होता था कि अच्छा ये भी यहाँ पर ऐसा भी होता है। लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहाँ पर ना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे हैं, बिल्कुल ऐसी है, बल्कि दूसरे हलकों में भी मुंतखब हुए यहाँ के रिहायशी जाकर। यही तो मैंने आपसे कहा। अच्छा, फिर उसके बाद तंजीमी तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तंजीमी तौर पर भी अगर आप देखें तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदर तंजीम, बल्कि बहुत सारे ज़ेली तंजीमों के कराची और सिंध के ओहदेदार
इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नाम भी गिनवाना शुरू कर दूंगा कि जिसमें लॉयर फोरम भी है, कश्मीर विंग भी है, मिनॉरिटी भी है, वुमेन भी है, और इवन के ट्रांसजेंडर के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर हैं। और एक और मैं आपको एक नई बात बताऊँ आपको कि इस असेंबली में जो पीटीआई के 2 मेंबर सिंध असेंबली हैं वो भी अख्तर कॉलोनी के रहायशी हैं, हमारी यूनियन काउंसिल के।